मतलब ये हमारी सिफत, हमारी खुसूसियत होना चाहिए कि किसी भी फन, किसी भी हुनर में हम मुतमईन ना हो, बल्कि उसमें आगे बढ़ने की, उसमें और सीखने की, उसमें और अच्छा करने की लगन, हुनर और कोशिश करते रहे। याद रखें। सेकंड पॉइंट हमने देखा था, याद रखिए, वो ये था कि क्रिटिकल थिंकिंग एक इंसान अपने अंदर बढ़ाए, मतलब मुस्बत तनकीदी सोच को जो है बढ़ावा दिया जाए, इसलिए कि ये मुस्बत तनकीदी सोच बहुत सारे कामों में इंसानियत को आगे बढ़ाती है। और जितने इन्वेंशंस और डिस्कवरीज होते हैं, जितनी इजादात होती है, उसकी वजह ये होती है कि इंसान कुछ ना कुछ सोचता है उसके बारे में। तो क्रिटिकल थिंकिंग ये बहुत अहम चीज है, याद रखिए। बच्चों के अंदर इसको पैदा करने की कोशिश करें। और इस नुक्ते पे बात को हमने इसके अंदर रोका था कि सवाल करने की उनको इजाजत दें, सवालात करने दें, सवाल ना करे तो उनसे सवाल करने लगाए, इसलिए कि सवाल करना ये किसी भी फन और हुनर के सीखने की बुनियाद है। याद रखिए, इसके बगैर कोई चीज, कोई फन में इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। आइए आगे नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं अपने। और थर्ड पॉइंट आज इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा इसी कड़ी में। याद रखिए वो ये है कि बच्चों के अंदर या अपने अंदर डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, मतलब इसको कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अपने अंदर मसाइल को हल करने की सलाहियत पैदा करें, अपने अंदर प्रॉब्लम्स जो आते हैं उसको सॉल्व करने की सलाहियत पैदा करें। याद रखिए, ये जदीद दुनिया के अंदर बहुत बड़ी चीज है। वैसे तो हर दौर में बड़ी चीज थी कि लोगों के मसाइल को सॉल्व करें, लोगों के इश्यूज को सॉल्व करें, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, खुद के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, खुद प्रॉब्लम का हिस्सा ना हो, खुद मसले का हिस्सा ना होते हुए मसले के हल का हिस्सा हो। याद रखिए, ये एक मोमिन का काम है। याद रखिए, दुनिया के अंदर जितनी इजाजत हो, याद रखिए, वो किसी ना किसी मसला था, उस मसले को हल करने के लिए लोगों ने वो किया। आप जितने बड़े लोगों को, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, या जिसको कहेंगे डिस्कवरर्स, इन्वेंटर्स, जिनको भी आप इज्जत देते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उसकी वजह क्या? उन्होंने दुनिया में जो इंसानियत के मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश की। जैसा मिसाल के तौर पर रोशनी का मसला था तो किसी ने इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की कोशिश की, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी तो बल्ब बनाने की कोशिश की, बल्ब बन गया तो बल्ब को कम कीमत में चलाने की कोशिश की, बल्ब चंद कम कीमत में चल रहा है तो उसको फिर इलेक्ट्रिसिटी से क्यों, सोलार से बनाने की कोशिश की। मसाइल थे, हल दिया जाता रहा। और आज भी दुनिया में वही कौमें, वही लोग आगे माने जाते हैं, अव्वल माने जाते हैं, जिसको कहेंगे एडवांस माने जाते हैं, जो लोगों के मसाइल को हल कर रहे हैं। जैसे कि एक चौराहा था, लोग आ रहे थे, गाड़ियां तो नहीं थी लेकिन साइकिलें थी, छोटे मोटे साइकिल रिक्शा थे, लेकिन आके एक दूसरे के सामने कोलाए, मतलब रुक जा रहे थे, ट्रैफिक जाम हो रही थी। किसी ने हल दिया कि एक आदमी को खड़े कर दे जो मसले को हल करे, तीन तरफ से लोगों को रोके, एक तरफ से जाने दे, और ऐसा कर करके साइकिल के ऑर्डर में करे। इसके बाद जो है वो ट्रैफिक सिग्नल बन गया। आज के दौर में जो आदमी तो नहीं होता है, मशीन ये काम करती है, लाइट से काम करती है, हो रहा है नहीं हो रहा है। लोगों का मसला था, उसको हल किया गया। तो आज भी दुनिया के अंदर जो लोग इंसानियत की जरूरत माने जाते हैं वो वही लोग हैं, याद रखिए, जो उनके मसाइल को आज भी हल कर रहे हैं। याद रखिए, अब उम्मत के मुस्लिम इस चीज को देखिए, हम सोल्यूशन का हिस्सा है या प्रॉब्लम का हिस्सा है। आज की उम्मत मुस्लिमा सोल्यूशन का हिस्सा नजर नहीं आ रही है, प्रॉब्लम का हिस्सा नजर आ रही है। सबसे गंदे मोहल्ले हमारे, सबसे अनऑर्गेनाइज ट्रैफिक हमारे पास। अच्छा, ये कोई मैं इल्जाम के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, ये कौम को उभारने के तौर पे भी नहीं कह रहा हूँ। हमारे शहर अजीज के अंदर, पूरे मुस्लिम बस्ती के अंदर एक भी सिग्नल है कि बताइए आप। सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते हुकूमत ने हमारे लिए मेहनत नहीं की कि हमारे इलाकों में ट्रैफिक जाम ना हो। मसला ये कि हम खुद नहीं चाहते हैं वो, क्या ऐसा कुछ हमारे साथ हो। क्या हमारे महलों के अंदर, जिसको कहेंगे गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट प्लान के तहत सड़कों को बढ़ाया नहीं बढ़ाया, लेकिन आज भी हमारे सड़कें 10 फीट की जो थी आज भी 10 फीट की है, क्योंकि बाकी जगह मेरी बकरी बंधी हुई है, मेरे दुकान का शेड आगे निकला हुआ है, उसके सामने एक आदमी ने डेड पार्किंग करके रखा हुआ, उसके सामने खराब गाड़ी खड़ी हुई है, और उसके बाद 10 फीट का और 10 फीट का, अभी एक्सपेंशन के बाद वही हाल है। तो ऐसा नहीं कि हुकूमत ने हमारी तरफ नजर नहीं दी, हम खुद अपने आप को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन बताइए, एक अच्छा मार्केट जब तक डेवलप नहीं होता, तब तक के ट्रैफिक को, ये जो आने वाला कस्टमर से गाड़ी खड़े करने को जगह ना हो। फिर आप बोलते हैं कि प्राइम कस्टमर हमारे इलाकों में नहीं आता। क्यों आएंगे आपके पास? उसकी गाड़ी खड़े करने की जगह नहीं है आपके उसमें। अंदाजा लगाइए, ये सब हो रहा ही नहीं हो रहा है। तो ये हुकूमत का मसला नहीं है, हमारी सोच का मसला है। तो मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, हकीकत को बता रहा हूँ, ये सबको मानना पड़ेगा। तो हम प्रॉब्लम का हिस्सा है, सोल्यूशन का हिस्सा हम नहीं। याद रखिए उम्मत मुस्लिमा, हर जगह हम मसाइल पैदा कर रहे हैं। वो इसलिए कि हमने इस्लाम को छोड़ दिया, वरना इस्लाम तो सोल्यूशन का हिस्सा है। इस्लाम आया था तो मसाइल हल देने आया था। अरे ये इस्लाम तो वो है जो आपसे कहता है कि मसाइल को हल करो और जन्नत ले जाओ, मसाइल को हल करो, मगफिरत ले जाओ, मसाइल को हल करो, अपने आप को जिसको कहेंगे गुनाहों से साफ करा लो। एक शख्स रास्ते से जा रहा था, उसने देखा कि रास्ते में एक टहनी पड़ी हुई है जो कि रास्ते को रोक रही है। टहनी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। उसने तय कर लिया कि मैं इस टहनी को हटाए बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, वो गया, उस टहनी को वहां से हटा दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी मगफिरत कर दी, क्योंकि वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन था, अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। देखिए, आप समझ रहे हैं, इस्लाम तो पार्ट ऑफ सोल्यूशन है। आइए दूसरी मिसाल देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ईमान की 70 से ज्यादा शाखें, सबसे अफजल शाख है ला इलाहा इल्लल्लाह, और सबसे अदना शाख है रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना, प्रॉब्लम को
सॉल्व करना है, आपको रास्ते में तकलीफ देने वाली चीजों को हटाना है। तो हम एज अ कम्युनिटी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले लोग हैं, लेकिन आज हम एज अ कम्युनिटी हम प्रॉब्लम बन चुके हैं। इस बात का इकरार करना पड़ेगा, इतराफ करना पड़ेगा, इसलिए कि हकीकतों को जब तक इतराफ नहीं करेंगे चेंजेस नहीं आने वाले। मेरा घर तो सबसे साफ है, लेकिन मेरी खिड़की से मैं थूकता भी हूँ और कचरा भी डालता हूँ, मैं पार्ट ऑफ प्रॉब्लम हूँ। मैं अपने घर के सामने किसी एक आदमी को गाड़ी खड़े करने नहीं देता हूँ, उसकी टांगे तोड़ दूंगा खड़े करे तो, लेकिन मैं जब कहीं भी जाता हूँ गाड़ी कहीं भी खड़े करता हूँ, मैं पार्ट ऑफ प्रॉब्लम हूँ। आप समझ रहे? मुसलमान अगर ऐसी सोच रखे तो आप जानिए क्या हो जाएगा। देखिए एक जगह चौराहा है, वैसे चौराहों पे है ना एक सर्कल हमेशा होना चाहिए ताकि गाड़ियां टर्न लेने में आसानी होती है, ऐसा डायरेक्ट टर्न लेने में ट्रैफिक जैम होती है। तो मेरा असल क्या बोलती है, अगर ऐसा जाने से प्रॉब्लम होती है और मैं पार्ट ऑफ प्रॉब्लम हो रहा हूँ तो लंबा टर्न लेके आऊंगा इंशाल्लाह। मैं पार्ट ऑफ सोल्यूशन बनेगा, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं बनूंगा। मैं कई लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ, समझ रहे हो, जो आप समझ भी सकते हैं। अगर मेरी एक गाड़ी क्रॉस करती है पूरा रोड और अतराफ की पूरी तरफ की गाड़ियां रुक जाती है मेरी गाड़ी की वजह से, जिसकी वजह से अगर 100 गाड़ियों के 10 मिनट खराब होते हैं तो 1000 मिनट खराब होते हैं, तो मैं पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन हूं। मैं अपनी गाड़ी को बीच में नहीं ले जाऊंगा, इंतजार करूंगा चाहे मेरा 1 घंटा क्यों ना जाए, क्योंकि लोगों के 15 घंटे बर्बाद करने से, क्योंकि 1000 मिनट अप्रोक्सीमेटली 15 घंटे होते हैं, मैं अपना 1 घंटा बर्बाद कर सकता हूँ। मैं पार्ट ऑफ सोल्यूशन रहूंगा, मैं पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं बनूंगा। प्रॉब्लम जो लोग सॉल्व करते हैं लोग उनकी इज्जत करते हैं। किसी मुफ्ती और आलिम की आप इज्जत क्यों करते हैं? पूरे महल्ले में मसाइल पैदा करके रख दिए उन्होंने? नहीं, उन्होंने आपके शरई मसाइल का हल दिया तो आपने उनसे मोहब्बत की, आपने उनको मुकाम दे दिया, है ना। तो जो भी किसी का प्रॉब्लम करता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, वो क्या हो जाती है, कौमें पसंद की जाती है, वो आदमी पसंद किया जाता है। आपने किसी आदमी गरीब था, उसका प्रॉब्लम ये था कि पैसे नहीं है, वो इलाज नहीं करा सक रहा, खा नहीं सक रहा, आपने पैसे दिया, सोल्यूशन दे दिया उसको, वो कर दिया। ये तो छोटा था, लेकिन हमें तो एक बड़े मसाइल का हल देना है, जिसको आम ज़माने में कहूंगा कि एक ग्रीक मिसाल है कि किसी को मछली सदक़े में देने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखा दो, मांगेगा ही नहीं। फिर वो किसी को आपके घर पे मांगना आया है कि भाई मुझे कुछ दो, और आपका गांव जो मछली पकड़ता है, मतलब मछली पकड़ने के वहां वो है, तो उसको मछली सदक़े में देने से अच्छा उसको सुबह बुलाओ और ले जाकर मछली पकड़ना सिखा दो। मसले का हल ही खत्म कर दिया आपने, मांगने की इसको जरूरत ही नहीं, उसको मछली पकड़ना आती है, मतलब किसी को सदका देने से बेहतर है उसको रोजगार से लगा दो। तो हम पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, सोल्यूशन देखे। दुनिया में उन्हीं की इज्जत की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता कहता है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 269 का किस्सा अल्लाह फरमाता कहता है, वमन युतल हिकमता फक़द ऊतिया खैरन कसीरा, जिसको हिकमत दे दी गई, दानाई दे दी गई, समझबूत दे दी गई, उसको कसीर अल्लाह ने खैर दे दिया। तो ये बड़ी अहम चीज है याद रखिए। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वजह से नजात मिल सकती है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने इस्लाम आया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो इंसानियत के मसाइल हल हुए। खवातीन का मसला हल हुआ जिनको जिंदा दफन कर दिया जा रहा था। औरतों का कोई मुकाम नहीं था, बेचे और खरीदने की चीज समझी जाती थी, उनको वो उठाकर उस बेचने और खरीदने के मुकाम से उस मुकाम पे ले गए कि माँ तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है ना, माँ तो कदमों के नीचे जन्नत है। औरत के बारे में, बीवी के बारे में कह दिया, किसी इंसान के अखलाक के बारे में जानना, उसका कैरेक्टर वेरिफिकेशन करना तो उसकी बीवी से पूछो। उसको ले जाके किस मुकाम पे बिठा दिया, कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लेवल पर बिठा दिया कि वो बोलेंगे कि मेरा शौहर अगर अच्छा है तो अच्छा है, तो ये मुकाम पे ले आके एक औरत को बिठा दिया। बेटी के बारे में कह दिया, जो 3 बेटियां 2 बेटियां 1 बेटी की परवरिश करे, उसके अच्छे से ब्याह कर दे, वो जन्नत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेगा। तो ये मुकाम को यहाँ से ले आकर वहां बिठा दिया। प्रॉब्लम था, सोल्यूशन दे दिया। क्या इंसानियत सूद की वजह से परेशान थी, इंसानियत जंग की वजह से परेशान थी, इंसानियत भुखमरी की वजह से परेशान थी, इस्लाम ने सबका सोल्यूशन दिया। ज़कात के जरिए सोल्यूशन दिया, सदका तो खैरात को हुक्म देके सोल्यूशन दिया। तो इस्लाम पार्ट ऑफ सोल्यूशन है, इस्लाम पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं है। अफसोस मुसलमान पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं है। इस बात को मानना पड़ेगा। कौमी हैसियत से, शख्सी हैसियत से एक इंसान बहुत नहीं हो सकता, बड़ा काम कर रहा है, वो एक अलग बात है। एक कौम के तौर पर जहनियत है कि हमारी नहीं है, ये बात को समझिए। आप इस बात का इतराफ कीजिए। जब तक मसाइल का इतराफ नहीं होगा कौम आगे नहीं बढ़ सकती। बात याद रखिए। तो लिहाजा आज लोग उसी को पसंद करते हैं। दुनिया के अंदर लोग थे जो खाना खाना चाहते थे होटल से, होटलें तो हर जगह खुली थी। मसला ये था कि होटल पे खाना खाना है तो जाइए फिर खाना खाइए। किसी ने अकल लगाई, मसला तो है, खाना सबको है, लेकिन आएगा कैसे? तो कहा ऐप बना देता हूँ, आप घर पे बैठे बैठे होटल से खाना मंगाइए खाओ। मसले का हल दे दिया, खुद की रोजी चालू हो गई, 100 करोड़ प्लस की कंपनी बन गई, लाखों लोग जॉब पर लग गए। पार्ट ऑफ सोल्यूशन उसने किया, मसले का हल निकाला। देखिए वो चीज पैसा भी कमा रही है, वो चीज नाम भी हो रही है। गाड़ी सबको चाहिए, सफर करना है तो बच्चे को भेजो, बच्चा कुछ नुक्कड़ पे जाता था, रिक्शे वाले से भाव करता था, रिक्शे वाला बोलता था मैं यहाँ नहीं चलूंगा, वहां तक चलूंगा, गली के अंदर तक नहीं, वो फलाए। किसी को लगा कि सबको गाड़ी चाहिए, क्यों ना घर बैठे गाड़ी बुलाई जाए, क्यों आदमी जाए, क्यों बच्चा जाए, क्यों गाड़ी लेकर आए, और क्यों इससे इतनी बात करे, लोकेशन इधर से डालो, उधर पहुंचना है, खत्म, आना है तो आ, नहीं तो मत आ। वहां से आदमी आया, आपको ले गया जहां तक लोकेशन बराबर ले आके ड्रॉप कर दिया। मसला था लोगों का, हल दे दिया गया, दुनिया के अंदर उसकी वो जरूरत बन गया है नहीं। अब बताइए ऐसे कौन से प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं और आप आज दे रहे हैं इंसानियत को?
तो क्यों ना लोग हमसे सवाल करे तुम क्यों, क्या किया तुमने? नहीं, हमारे पास अल्लाह उसके रसूल की तालीमात है, ठीक है ना, उस पर अमल करके बताओ ना। फिर अल्लाह उसके रसूल की तालीमात पर अमल करने वाले लोग दुनिया में सबसे आगे होते हैं। मैं और आप तो नहीं। हमारी मौजूदगी की वजह से लोग दुकानें छोड़ के चल जा रहे हैं। अरे मुसलमानों ले लिए कि दुकानें अब ये बाजार में अपन नहीं लेंगे। हमारी मस्जिदों की तामीर से प्राइम स्पॉट्स और शोरूम्स नहीं आते उस इलाके के अंदर। नहीं, मुसलमान निकल के बहुत तमाशा करते मस्जिद के बाद, लिहाजा यहाँ से शोरूम्स उठा दो, मस्जिद बन गई। देखो आप मस्जिद के पास क्या रहेगा, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम वाली दुकानें खोलेंगे आप। मैं ही नहीं कर रहा हूँ हराम है हलाल, हराम हलाल की बात अलग होती है। और एक चीज होती है कि कुछ चीजों की कुछ जगह जरूरत होती है और कुछ जगह जरूरत नहीं होती है। उस बात को समझो आप। पान की दुकान खोलेंगे उसमें, गोश्त की दुकान खोलेंगे उसमें, हलाल चीजें, हलाल हराम की बात ही नहीं हो रही है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपके प्राइम स्पॉट पे बने बंगले के नीचे आप ये दुकानें देंगे रेंट पर? वो पान खा के थूकेगा। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से तंबाकू को एजुकेशनल जोन के इतने इतने फिट में रखना चाहिए, और आपने स्पिरिचुअल जोन के अंदर खोल दिया उसको, दीनी इदारे के अंदर खोल दिया आपने उस दुकान को। समझ रहे हैं बात? ये सब हो रहा है। तो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम हम बनाते हैं। मस्जिद का कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है लोगों के लिए। मेरे इस जुमले को कोई ना पकड़े इतने से। मैं ये कह रहा हूँ एज अ मुस्लिम, पहले देखिए ना, पहले जमाने की मस्जिदें पार्ट ऑफ प्रॉब्लम थी या सोल्यूशन थी? वो मस्जिदें प्राइम स्पॉट पे बनती थी, प्राइम पैसा लगा के बनती थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 100 साल तक उनको बाकी रखा और इंसानियत फायदा उठा रही। देखिए हमारे शहर के बाजार, जो प्राइम बाजार है, सब मसाजिद के नीचे बने हुए हैं। देख लीजिए, मस्जिदें खड़ी है और उसके अतराफ में ही है। तो हम पार्ट ऑफ, जब तक सोल्यूशन थे, लोगों ने हमको सर आंखों से भी ऊपर हाथों पे उठा के रखा था। ऐसा भी नहीं, ऊपर हाथों पे उठा के रखा। जब पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बने तो ले आकर फेंक दिया। तो हमें, हमारा दीन हमसे ये चाहता है, जदीद जमाना ये चाहता है कि हम जो है पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन बने। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपने बच्चों में पैदा करे। मसला दे और बोलो उसको सॉल्व करके बताओ, मसले का हल निकालो। हाँ, बस बच्चे को मसला आते बोलते तू छोड़ दे मैं कर लेता। तुम ही करोगे चाहे जितना टाइम ना लगे, तुम्हें सीखना है मसले का हल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इसको कहते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा की कई मिसालें, वक्त नहीं कि पूरा लेक्चर इस पे हम लें। आइए, चौथा पॉइंट हमारा वो है क्रिएटिविटी और इनोवेशन। चौथा पॉइंट कि हमें जदीद दुनिया के अंदर अगर रहना है तो हमें क्रिएटिव और इनोवेटिव बनना है। मतलब तख्लीकी सलाहियतें पैदा करना है, चीजों को बनाना है और नई नई चीजों की याद करना है। ये सख्त जरूरत है, याद रखिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, आपने हर जदीद हलाल चीज को आगे बढ़ावा दिया और कहा कि बनाओ इसको, करो इसको, जाओ इस मैदान में आगे। आइए कुछ मिसालें देता हूँ आपको कि इस्लाम दुनिया में हमको पीछे रखता है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी इनोवेशन को खत्म नहीं करता है, बल्कि उसको बढ़ाना देता है, बल्कि बढ़ावा देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है और ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल ने जबान सीखने का हुक्म दिया। इसकी जबान यहूदियों की जबान। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, एक महीने के अंदर तकरीबन मैंने इतना सीख लिया कि मैं उनके आने वाले लेटर्स को पढ़ता था और रिस्पॉन्स और जवाब दिया करता था। तो लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, इनोवेशन और क्रिएटिविटी, तब्दीली लाना है, तख्लीकी सलाहियत पैदा करना है, चेंज लाना है, तो जबानें भी सीखना पड़ता है। अल्लाह के रसूल ने जबान सीखने की इजाजत दी। किसकी जबान? इसकी जबान यहूदियों की जबान थी। तो पता चला इल्म के मामले में कोई यहूद और हुनूद और ईसाई नहीं होता है। इल्म अल्लाह की तरफ से अता करदा चीज है जो इंसानियत को अल्लाह ने दी है। वो एक मोमिन की, जिसको कहेंगे गुमी हुई मिल्कियत, एक तरह से जहां भी मिलेगा उसको लेंगे अच्छी चीजों को, अच्छा इल्म। तो यहाँ का सीखो लैंग्वेज को। उस जमाने में बोली जाने वाली लैंग्वेज सीख सकते हैं। मैं कहूँगा आज लिखी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली, कोड की जाने वाली, उन लैंग्वेजेस को सीखिए आप सारी, चूंकि अल्लाह के रसूल ने इजाजत दे दी इल्म सीखने के लिए, चाहे किसी के पास से भी हो। आइए दूसरी मिसाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबिया और अल्लाह के रसूल, जब हम लेटर्स लिखते हैं शाहान को, बादशाहों को, तो ये बादशाह जब तक खुतूत को नहीं पढ़ते, जब तक उस पर सील ना हो, क्या आपके लिए एक सील बना दी जाए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा सील बना दी जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांदी की अंगूठी बनाई गई जिसके अंदर एक काला हबशी नगीना था और उस नगीने पे लिखा हुआ था मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर जब खतूत लिखे जाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में से उतार कर देते और उसको लेके लाख जो होता है उसको डाल के उसमें सील कर दिया जाता। समझ रहे आप बात? मैन्युफैक्चरिंग की इजाजत दी गई, अगर जरूरत है तो बनाओ नई नई चीजें, जरूरत है अंगूठी की बनाई गई, मतलब इजाजत है कि आपको नए काम करने की। बहुत सारे मुसलमान ये समझते हैं दीन पे आने का मतलब ये दुनिया को छोड़ देना। अरे दुनिया में जी के दीन पे चलना है। अगर मैं कह रहा हूँ जहाज चल रहा है पानी का, तो कहाँ चल रहा है? रेगिस्तान में, हमारी गली में पानी में चलता है ना। तो हम दीन पे चल रहा हूँ तो कहाँ चल रहा हूँ? खबर में, मरने के बाद। अरे दुनिया में चलना पड़ता है दीन पर, इजाजत दे दी गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, सहाबा नए नए ईमान वाले थे। आपने देखा कि झाड़ पे कुछ नक्काशियां बनाते हैं, ग्राफिटी करते हैं, कुछ चीजें लिखते और बनाते, कुछ अजीब नक्शे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मत बनाया करो। उस साल फसल कम हुई,
लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल, वो आपने जो मना कर दिया ना बनाने से, एक्चुअली वो इंसेक्ट उससे अट्रैक्ट होते थे, कीड़े मकोड़े उससे रगबत पाते थे और उससे पॉलिनेशन होता था, मुजक्कर झाड़ से मुअन्नस के बीज जाता था, मेल और फीमेल होते ट्रीज के अंदर, तो जो खजूर के झाड़ मुजक्कर और मुअन्नस थे वो एक दूसरे से पॉलिनेट करते थे, तो खजूरें ज्यादा होती थी। आपने इजाजत नहीं दी तो ये आज साल फसल नहीं, तो चूंकि नए थे साहब, अल्लाह के रसूल को लगा शायद कुछ अखीरे से बनाते तो आपने मना किया। उस रिवायत आपने फरमाया जो दुनिया का मामला है तुम मुझसे बेहतर जानते हो, जब दीन में मैं कुछ बात कहूं तो मुझसे ले लिया करो। मतलब ये कहा दुनिया के मामले तुम्हारे हवाले, जो करना है इसमें अच्छा करो, दीन का मामला जब दूं मैं मुझसे ले लिया करो। तो आपको इजाजत दे दी गई एग्रीकल्चर के अंदर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और चीजों को इस्तेमाल करने की। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत है, मेरी और आपकी नहीं याद रखी। और मुसलमानों ने फिर जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन किया, चूंकि उनके दीन का ये तकाजा था, मसले को हल करने के लिए ये सिफत जरूरी थी, मसला है हल करना है तो ये सब होना ना क्रिएटिव। अब जैसा सिग्नल है, प्रॉब्लम आ रही तो क्रिएटिविटी करके कुछ बनाना पड़ेगा ना, सिग्नल पोल बनाया, लाइट लगाई, फला हुआ, प्रोग्रामिंग की, सिग्नल कैसे चलेगा, सब हुआ ना। तो क्रिएटिविटी इनोवेशन यही तो है, इस्लाम यही तो दे रहा था। और इस्लाम की फिर गोल्डन एज, ये मुस्लिम्स एंड इस्लामिक गोल्डन एज नहीं है, इसको मैं कहूंगा ये ह्यूमैनिटी का गोल्डन एज था। जब यूरोप अंधकार में था, यूरोप ने कहा कि हमारे डार्क एजेस थे, हकीकत में वो सिर्फ यूरोप के डार्क एजेस थे। लेकिन यूरोपियन नस्ल की एक बुराई क्या है मालूम आपको? उनका तुर्रा क्या है? वो समझते हैं अगर उनके पास बादल है तो पूरी दुनिया में बारिश हो रही है, वो गरीब है तो पूरी दुनिया गरीब है, वो अच्छे है तो पूरी दुनिया अच्छी है, तो वो अंधेरे में, तुमको लगता है पूरी दुनिया अंधेरे में ही होंगी। यूरोपियन नस्लों की बस यही रहा उनका, गिरी भी तो टांग ऊंची बोलते हैं ना, ये इनका मिजाज तब भी था आज भी है। उसूल अपने हिसाब से बनाएंगे, ज़ाब्ते अपने हिसाब से बनाएंगे, जो इनके लिए जिंदगी वो जिंदगी है, जो दूसरों के लिए जिंदगी वो जिंदगी नहीं होती, वो उनके हिसाब से हर चीज। तो इन्होंने कहा डार्क एजेस है, नहीं ये डार्क एजेस नहीं था, ये दुनिया का सबसे ब्राइटेस्ट एज चल रहा था, जब यूरोप अंधकार में था, दुनिया जो है मुसलमान मुमलकतें, मुसलमान लोग और रोशनियों में जी रहे थे। मैं सिर्फ ये रोशनी की बात यूं ही नहीं कह रहा हूँ, जब यूरोप के अंदर अंधेरा हो जाता मगरिब के बाद, तो मुसलमान शहरों की हालत ये थे कि वहाँ स्ट्रीट लाइट्स लगते थे, जो कि वो अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले लाइट नहीं, खंडीलों के शक्ल में, इतने एडवांस सिविलाइजेशन थी वो, इतना पैसा भी था, इसका मतलब ये वहाँ रोशनियां होती थी। याद रखिए, आपको पता है स्पेन के अंदर मुसलमान आज से 500-700 साल पहले गॉगल्स पहनते थे धूप से बचने के लिए, इतने एडवांस थे। स्पेन में चलने वाले लिबास, वहां के उठने बैठने की तहजीब पूरे यूरोप कॉपी करने की कोशिश करता था, जैसे आज फ्रांस को पूरी दुनिया फैशन में कॉपी करती है, इसलिए कि एडवांस कौन थी जो करती थी सबसे आगे थी। गॉगल्स पहन रहे, चश्मे लगा रहे देखने के लिए, तजुर्बात कर रहे हैं, कपड़े ऐसे पहन रहे, कहवा की दुकानें उनके पास हर नुक्कड़ पे खुली है, ऐसे बैठ के ऐसे से कहवे भी दे, कहवा कॉफी शॉप्स, कहवा से लफ्ज कॉफी आता है इंग्लिश के अंदर, जो कॉफी शॉप्स होती थी जहाँ लोग जाके मटर गश्ती फालतू बातें नहीं करते थे, वो मुल्क और मिल्लत और दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए कभी रिलैक्स होते, कॉफी पीते और डिस्कशन करते आगे क्या करना है। आज चाय के अड्डे हमारे पास है, लेकिन वो कुछ और ही काम कर रहे हैं। समझिए आप, तो पूरा यूरोप कॉपी कर रहा था उसको कि वैसा जीना है तो वैसा जीना है, कोई ऐसा बेला। जब ये आई, स्पेन बटा हुआ था कई मुमलकत में, लेकिन बाद में मुसलमान भी कमजोर पड़ गए। तकरीबन 500 साल की हुकूमत के बाद हुआ ये कि फिर स्पेन की जो नॉर्दर्न हुकूमतें थी, उन्होंने अपने आप को एकजुट किया और क्वीन इसाबेला के मातहत में इन्होंने पूरे ये जिसको कहेंगे आइबेरियन पेनिनसुला, जो स्पेन का पूरा इलाका है, जिसके अंदर 2-3 मुमलिकत याद रखिए, पुर्तगाल है, स्पेन है, याद रखिए, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है और सारी चीजें बहरहाल 2-3 मुल्क बहरहाल। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को यहाँ से खत्म कर देंगे और रिकॉन्क्वेस्टा चालू किया, वापस से अपनी जमीनें हम लेंगे, मुसलमानों से पाक करेंगे इन जमीनों को। आपको पता है कोई इसाबेला जब मरी तो उसका मकबरा आज भी मौजूद है, ऑनलाइन देखिए जाकर। जब मरी तो उसका मकबरा मुसलमानों ने ही बनाया, क्योंकि मरना है तो मुसलमानों के तरीके में मरना चाहिए। उसके मकबरे में आयतें लिखी गई, क्योंकि मुसलमान मरते तो ऐसे ही मकबरे बनाते थे, तो कहा मरना भी है तो वैसे ही मरना है, जीना भी है तो ऐसे ही जीना है। तो गोया ये था। वहां जब मुसलमान निकल भी गए तो वहां के बादशाह अपने नाम के आगे क्या लगाते थे मालूम? अल खलीफ, द कैलिफ। मतलब उनके पास टाइटल ये था कि अगर कोई बादशाह है बड़ा तो खलीफा उसके नाम के आगे रखना चाहिए। अल खलीफ अल्फांसो द सिक्स्थ। अब ये क्या है? एलसिड। एलसिड तो सुना ना आपने, बहुत मशहूर से फिल्में बनी कितनी, ठीक है। एलसिड द कॉन्करर बहुत मशहूर शख्सियत थी, मर्सनरी था, लड़ता था। एलसिड अस्सय्यद, ईसाई था, लेकिन टाइटल क्या लगाता था अपने नाम के आगे? क्योंकि पूरे इलाके के अंदर जो बड़े लोग होते थे वो टाइटल लगाते थे, अस्सय्यद, आका हमारे, बड़े हमारे, ठीक है। तो उसका नाम था एलसिड। फिल्म है उसके नाम से, वो EL से लिखते स्पेनिश में, एल, ठीक है। आप कई अल्फाज देखिए, हाय और हेलो के लफ्ज देखिए, ये अरबी जबान से आए। अब कोई बोला हाय हेलो बोलते जहन्नुमी है, ये अरबी जबान से आए। हाय ये अरबियों का जो एक दूसरे से स्पेन में लोग बात करते थे, जिसके अंदर कोई उसको बोलता था हय्यक, वो बोलता था अहलन व सहलन,
तो ये हेलो हो गया, क्योंकि नॉन मुस्लिम से ये ग्रीटिंग्स थी, उनकी सलाम नहीं करते थे। तो अहलन व सहलन से हेलो लफ्ज आया, और उसके जवाब में वो कहते थे हय्यक, अल्लाह तुझे जिंदा रखे, तो हय्यक से हाय लफ्ज आता है, हेलो का जवाब हाई है इंग्लिश में भी, और वो स्पेनिश जबान से आता है। आप देखिए, तो गोया ग्रीटिंग्स क्या बोलना है मिले तो ये मुसलमान सिखा रहे थे दुनिया को। समझ रहे हैं बात? तो ये आप थे, ये आपकी तब्दीली वाला जज्बा था, ये आपने दुनिया को दिया। अफसोस की बात है, सद अफसोस की बात है, आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं बहुत ही बदतरीन मुकाम है। और इस्लामिक गोल्डन एज, इसकी जो सुनहरी जो जिसको कहेंगे ये दौर था इंसानियत का, इसकी तो बहरहाल इतनी मिसाल है कि शायद एक मिसाल दूंगा तो एक लेक्चर पूरा इस पर दे सकता हूँ कि ये एक मिसाल है लीजिए सिर्फ, कि क्या कुछ हमारे आबा अजदाद ने इंसानियत को दिया। अब वक्त तो इतना नहीं है, सिर्फ इतना कहूंगा, एक किताब है जरूर पढ़े। पढ़ना लिखना तो आजकल होता ही नहीं हमसे, फिर कोशिश करें, फिर पढ़ो एक बार, खुद भी पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। 1001 इन्वेंशंस मुस्लिम हेरिटेज इन आवर वर्ल्ड, ये किताब है टी.एस. अल हस्सानी की, याद रखिए, उन्होंने किताब लिखी, सलीम अल हस्सानी याद रखिए उनका नाम है, उन्होंने किताब लिखी 1001 इन्वेंशन मुस्लिम हेरिटेज इन आवर वर्ल्ड, के 1001 तजुर्बात मुसलमानों की देन जो दुनिया के अंदर है। 1001 तजुर्बात या इन्वेंशन जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं उन्होंने दिया, जिसको 6 हिस्सों में उन्होंने तकसीम किया। घर में क्या इस्तेमाल होता है, स्कूल कॉलेज में क्या इस्तेमाल होता है, फला फील्ड में 6 उसमें तकसीम किया पूरी किताब को, 6 उसमें 1001 इन्वेंशन मतलब जदीद चीजें जो मुसलमानों ने दुनिया को दी, छोटी से लेकर बड़ी। पढ़ लीजिए कभी उसको, पढ़कर लगेगा कि वाकई में इस कौम ने बहुत कुछ दिया। आपकी तारीख आपको भुलाई जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि आप गंदगी में पैदा होने वाले, गंदगी में रहने वाले कीड़े जैसे, और गंदगी में मरने वाली कौमें जो भीख मांगने और लोगों के सामने हाथ फैलाने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं। लेकिन ये बात न कभी सही थी न कभी सही हो सकती है। हाँ, कोई ये कौम अपने आप को अगर बुराई में पस्ती में डाले वो अलग बात है, लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता, ये उसके मिजाज का हिस्सा नहीं है। अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्रिएटिविटी और इस हाल में थी, एक मर्तबा मदीने के बाहर से आवाज आई, लोग अभी घबरा गए, और ऐसा वक्त था जो आराम का वक्त था, लोग घबरा गए और परेशान थे। हम लोग निकले बाहर गलियों में कि क्या मसला हो गया, और मदीने के अंदर इब्तिदाई दौर में और आप समझ के आखिर वक्त तक भी जंगी चालू थी, पूरी मुशरिकीन आपको हर तरफ से अटैक कर रहे थे। हम परेशान हो गए। जब हम बाहर निकल के अभी परेशान हुए कि देखे तो सही क्या हुआ, देखते हैं उधर से एक तेज रफ्तार घोड़ा हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। जब घोड़ा दौड़ते हमारे करीब आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार थे, तलवार गले में लटकी थी और बगैर जीन के घोड़े पे बैठे हुए थे। एक आदमी जल्दी में कैसे भागता है ना, गाड़ी बगैर चप्पल की किक मारो, स्टार्ट करो, कपड़े सही कैसे देखो। अल्लाह के रसूल उठे, आवाज की तरफ जाके देखने के लिए आप सवार हुए, तो तलवार के लिए कोई रोप नहीं था, भी रस्सी वो जो होती थी बांधने की वो नहीं थी, तो गले में लटका ली उसको और उस आवाज की तरफ दौड़े। घोड़े पे कोई जीन नहीं है। मदीना जब आप मक्के से निकल कर गए तो आपकी उम्र 53 साल से जायद है, मोर देन 53 ईयर्स आपकी एज है। और इस 53 ईयर्स में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिजिकल कैपेबिलिटीज आप देखो। एक घोड़े पे बगैर जीन के बैठना, घोड़ा नीचे नहीं बैठता आपको बिठाने के लिए ऊंट के साथ, घोड़े पे उचक कर बैठना पड़ता है। जिस घोड़े पे जीन ना हो उसके बाल पकड़ के बैठना पड़ता है, घोड़े को तकलीफ भी नहीं हो, या उसके कमर पे से हाथ मार के उचक के बैठना पड़ता है। बच्चे खेलते हैं ना गली में, कभी फिजिकल फिटनेस का क्या लेवल लगता है उसके लिए, ऐसा करने के लिए। देखिए अभी तो 40 साल में चलना नहीं हो रहा हमसे, औरतें तो 1-2 बच्चों की पैदाइश पूरी खत्म ही हो जा रही है हमारी। तो ये फिजिकल फिटनेस है। आप सब जल्दी में थे, देखना चाह रहे थे, हमारे पास जो जिम्मेदार है वो सबसे पीछे रहता, पहले तुम सब देख के आओ, कोई जिंदा रहा तो ठीक है, वहाँ की हालत चल रही, मैं तो नहीं आऊँ। आप पहुंच गए, इसके लिए जो हिम्मत लगती है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लगता है कि हालत कैसे भी मैं निपट सकता हूँ, इसलिए मैं जा सकता हूँ। क्योंकि किसी बेवकूफ इंसान को हम नहीं कहेंगे वहां जाके अपनी जो है मत मरा ले जाकर कहीं, मतलब गलत काम कर ले जिसके लिए अहल नहीं था। आप लोगों का कॉन्फिडेंस देखिए, फिटनेस का लेवल देखिए, जाना देखिए, कौम की फिक्र देखिए, और वापस आके कह रहे आराम करो, कोई मसला नहीं है। आप देख रहे हैं इसमें कितनी नसीहत है हमारे लिए, और कौम का क्या हाल है, आप इससे सिर्फ अंदाजा लगा सकते। गोल्डन एज की 1-2 मिसालें देखिए, बात खत्म करता हूँ, और कुछ पॉइंट बाकी अगले जुम्मे के लिए इंशाल्लाह रख देंगे उसको, कि गोल्डन एज की कुछ मिसालें आप ले ले, ताकि कम से कम याद दहानी तो कि हम क्या थे और आज अपना हमने क्या हाल बना लिया। तालीम को हमने अपना जेवर बनाना चाहिए, तरबियत हमारी पहचान होना चाहिए, अखलाक से हम जाने जाना चाहिए। बाकी हमारा दीन तो पर्सनल चीज है ना, नमाज रोजे ज़कात हज हमारा पर्सनल मामला है, जो कौमों को दिखता है वो ये सब है। तो आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों ने क्या क्या तजुर्बात किए। खास तौर से आप अगर तारीख पढ़ना है तो 8वीं सदी से लेकर तो 15वीं सदी तक पढ़ लीजिए। उसके बाद 16वीं सदी से तो यूरोप का कॉलोनियल एज चालू होता है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एज, 17वीं सदी से चालू होता है। तो आपको क्या लगता है 17वीं सदी में जब इंडस्ट्रियल एज आया तो यूरोप के ऐसे कारखाने बनाने की सलाहियत कहाँ से आई थी? डार्क एजेस में थे ना वो, तो क्या आसमान से कोई चीज सीधा आगे उनका जीरो से लेकर हीरो बन गए वो?
ऑलरेडी मुसलमान ये चीजों को इस्तेमाल कर रहे थे, इन्होंने दुनिया को ये सब दे ही दिया था याद, ये तजुर्बा हो चुके थे। आइए एक मिसाल देता हूँ इब्न अल हैसम की। इब्न अल हैसम एक साइंसदान थे और 1016 में उन्होंने जो एक तजुर्बा शुरू किया था, जिसको तजुर्बा था कि रोशनी कैसे से उसको हम देख पाते हैं, रोशनी क्या है, रोशनी के अलग अलग वो क्या है, वो पूरी स्टडी उन्होंने चालू की 1016 में। 2016 जब आया उसको 1000 साल हुए, तो यूनेस्को ने एक दिन मनाया और कहा द मिलेनियम ऑफ लाइट। जब 2016 आया तो यूनेस्को ने एक दिन मनाया और कहा 1000 साल रोशनी के, द मिलेनियम ऑफ लाइट। इब्न अल हैसम ने रोशनी कैसे चलती है, कैसा दिखता, आंख कैसे दिखती है बताया था। 1016 में एक्सपेरिमेंट चालू हुआ था, 2016 में 1000 साल हुए तो कहा ये। और इब्न अल हैसम वो शख्सियत है जिसको हम कहेंगे द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। जदीद जो आपका फिजिक्स है उसके वो बाप थे एक तरह से। उन्होंने इंसानियत को बताया रोशनी कैसी चलती है, क्या होती है, ये सब बुनियाद याद रखे फिजिक्स की। उस जमाने में क्या फलसफा था? फलसफा ये था कि आंखों से एक रोशनी निकलती है, हम कैसा देखते हैं, आंखों से एक रोशनी निकलती है, चीजों पे टकराती है, फिर चीजों पे टकरा के आंखों में वापस जाके पड़ती है तो हम देख सकते हैं। इब्न अल हैसम ने कहा ये बेवकूफाना बात है, अगर ऐसा होता तो रात में हम क्यों नहीं देख सकते, रात में क्यों नहीं देख सकते? तो उन्होंने कहा कि नहीं, रोशनी का एक सोर्स होता है, रोशनी वहां से आकर चीजों पे टकराती फिर हमारे आंखों पे लगती है, हम देख पाते हैं। लोगों ने कहा साबित करके बताओ, ये तो फलसफा हुआ, फिलोसॉफी हुई, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होना चाहिए ना, तजुर्बात करके। तो कहा ठीक है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया जाएगा, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट चालू किया कि आंख कैसा दिखती है, ताकि बताया कि आंख में से रोशनी निकलती है, और ग्रीक फलसफे को चैलेंज किया। बल्कि आपने जो पहली बार ये स्टडी की, दुनिया ये कहती है कि ये तरीका जो मॉडर्न रिसर्च का है इब्न अल हैसम की देन है। जितने भी लोग रिसर्च करते हैं मॉडर्न, इब्न अल हैसम उनके इसके अंदर रिसर्च गाइड है, समझो सबसे पहले जिन्होंने शुरू किया कि रिसर्च ऐसी होती है कि चैलेंज किया जाए जो चीजें समाज में चल रही है, जो चल रहा है वो चल रहा है, ठीक नहीं, चैलेंज करो उसको, ये क्यों, मैं चैलेंज करता हूँ इसको। फिर उन्होंने क्या किया मालूम आपको, बताने के लिए आंख कैसे दिखती है एक मॉडल बनाया, जिसमें उन्होंने एक रोशनी जिस तरफ से आती थी वहां एक पानी का जो है हाउस था छोटा सा, उसके पीछे एक कमरा बनाया जो कि पूरा डार्क था, उसमें कोई रोशनी नहीं थी, 100% डार्क, और उसमें फिर एक सुराख किया आंख में जैसा होता है, आंख के बीच में आप देखें रेटिना है, प्यूपल है, रेटिना है, उसके बीच में अंधेरे और उजाले के एतबार से बड़ा और छोटा होती है, आंख की पुतलियां बड़ी होगी बोलकर छोटी होती, धूप में जाती छोटी हो जाती है, क्योंकि उसको कम देखना, रोशनी अंदर कम लेना है, अंधेरे में जाती फैलना चालू हो जाती है। इसीलिए कुछ जानवर रात में भी देख पाते हैं क्योंकि उनकी पुतलियां बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो बहर उन्होंने कहा कि वैसा पिन, जैसा पिन बारीक सुराख होता है, उसके अंदर जब रोशनी सूरज निकलता एक इमारत या चीजों की उस पर अक्स पड़ता पानी पर, वो अक्स उस दीवार पे पड़ता, और जब कमरे में जाता तो उल्टी इमेज बनती उस चीज की जो बाहर दिख रहा था। उन्होंने बताया कि आंख अंदर से अंधेरी होती है लेकिन कैसा देख सकती है, बताना चाह रहे थे कि आंख से रोशनी निकलती और रोशनी की वजह से आंख दिखती है। जो तजुर्बा किया उसको इंग्लिश में बोलते हैं कैमरा ऑब्स्क्योरा, इंटरनेट पे जाके देख लीजिए। और ये तजुर्बे का नाम कैमरा ऑब्स्क्योरा क्यों पड़ा, उसी से हमारे मॉडर्न लफ्ज आता है जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमारे मोबाइल कैमरा, वीडियोग्राफी कैमरा, वो तजुर्बे का नाम था। क्यों दे गया उस तजुर्बे का नाम कैमरा ऑब्स्क्योरा? इसलिए कि जहां तजुर्बा किया था वो छोटा सा कमरा था, जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है लफ्ज, छोटा कमरा, बड़ा कमरा, कमरा, अंधेरा कमरा, कैमरा ऑब्स्क्योरा। उसी कमरे से लफ्ज आया कैमरा जो इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल होता है, जो उर्दू का ही लफ्ज है, अरबी का लफ्ज है, जो उर्दू में ही बोला जाता है कमरा, कैमरा ऑब्स्क्योरा। देख रहे हैं जितने लोग आज देख सकते हैं चश्मों की वजह से, लेंसेस की वजह से और कैमरास के से, जो फायदा दुनिया में होगा किसको अजर मिलेगा उसका? इब्न अल हैसम को, जिसने कैमरे को इजाद किया। समझे आप बात? तो ये तो एक मिसाल मैंने आपको दी, मैं ऐसी सैकड़ों मिसालें देख सकता हूँ, हजारों नाम गिनवा सकता हूँ। हत्ता के स्पेन के रहने वाले एक शख्स जिनका नाम इब्न नदीम था, इब्न नदीम ने ये सोचा कि लोगों ने इतने बड़े इंकशाफात, डिस्कवरीज, इन्वेंशन कर लिए मुसलमानों ने, कुछ नहीं तो मैं किताब तो लिखूं कि किताब का नाम क्या था और उसमें क्या था। तो उन्होंने एक किताब लिखी, इब्न नदीम की मशहूर किताब है, इंटरनेट पे देखना, देखिए अल फहरिस्त। उन्होंने किताब लिखी कि हमें सिर्फ लिखता है, मिसाल के तौर पर तफसीर अल कुरान अल अजीम, तफसीर इब्न कसीर ने ये किताब लिखी, तो उसमें दीनी दुनियावी सारी किताबों के नाम लिखी। तो एक इतनी जखीम किताब जो 300, 400, 500 पेज मुश्तिल, सिर्फ उन्होंने यह लिखा किताब का नाम और साइंसदान का नाम और उसने क्या किया, बस एक लाइन में 100 पेज की किताब। स्पेन में वो किताब मिली इब्न नदीम की, वो अल फहरिस्त, और उसी से इंकशाफात हो रहे कि ये किताब का ढूंढो, वो किताब का ढूंढो, इसका नाम ये, उसका नाम हुआ। आज भी हो रहा है, आप देखते ना, फला किताब मिल गई, फला किताब मिल गई, फला किताब यहाँ मिली, वहां की लाइब्रेरी में मिली, वहां की लाइब्रेरी में मिली। ये कैसे हो रहा है? ऑलरेडी किताबें लिखी है। तो इब्न नदीम ने फहरिस्त लिखी, और फहरिस्त को देखकर जो किताब का नाम है, साइंसदान परेशान है आज की दुनिया, क्या मुसलमानों ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए थे? क्या ऐसा भी होता है? क्या ये सब भी है? चाहे वो किसी फील्ड का हो, किसी फील्ड का है। तो एक के बाद एक तजुर्बात, एक से एक चीजें इंकशाफात। अब ये अलग बात है कि यूरोप ने ये मान लिया कि दुनिया में सब कुछ उन्होंने किया है, ये उनकी सिर्फ सोच है, याद रखिए। साइंस, टेक्नोलॉजी और दीगर चीजें मुसलमानों के तजुर्बात हकीकत बहुत ज्यादा
तो बहरहाल मुसलमानों की जो इंकशाफात है, जो तजुर्बात है, जो कारनामे उन्होंने अंजाम दिए, याद रखिए ये हद से जायद है, याद रखिए। और ये क्यों किया उन्होंने? तख्लीकी सलाहियत और कुछ करने का जज्बा जो उनके दीन ने उनको दिया था, उन्होंने इसके तहत ये किया। आने वाले जुमा में इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकी के 3 नुकात बाकी है वो रखने की जो कोशिश करेंगे। 7 नुकात पे मेरा ये लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों से कुछ ना कुछ हम समझ रहे हैं और कुछ करने की हम अपने अंदर सलाहियत पैदा करेंगे। मैं कह रहा हूँ आने वाले 10 साल ये बहुत मुश्किल वाले दौर है और उसके बाद का ज़माना और मुश्किल में आएगा। क्या मुसलमान तैयार है उस ज़माने के लिए जो आने वाला है? क्या AI और AI से जुड़ी टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से आ रही है, आप उसके लिए रेडी है? एक जमाना था आप कह रहे थे कुछ बोला जाए, कुछ लिखा जाए तो पढ़ा जा सकता है, मतलब कंप्यूटर उसको रीड कर सकता है। आपको पता है कंप्यूटर अब तस्वीरों से भी रीड कर लेता है कि तस्वीर में क्या क्या सब पढ़ लेता है। इसने शर्ट पहना हुआ है, पेन ये कंपनी का लगा हुआ है, गॉगल इसका लगा हुआ है, टोपी इसकी है, फला ही आंखें इसकी ऐसी दिख रही, फला ही ऐसा दिख रहा है, शर्ट ये करता है। वो आपकी तस्वीरों को रीड किया जाता है। थोड़े दिन बाद वो आपकी सोच को रीड करना शुरू करेंगे, जैसे आप उसको दिमाग में लाना शुरू करेंगे। साइंस इस रफ्तार से बढ़ रही है, तो क्या उम्मत मुस्लिम रेडी है इसके लिए? हम लोग रेडी नहीं आज। तालीम की बात करो मुंह पे, यार क्या पागल बातें चल रही है। तरबियत की बात करो, इसकी क्या जरूरत है। अखलाक की बात करो, इसकी क्या जरूरत है। दीन की बात करो, इसकी क्या जरूरत है। क्या जरूरत है फिर आपको सिर्फ खाना पीना और जीना और मर जाना? ये तो जानवर भी करते यार, खाते पीते पैदा होते, बच्चे पैदा करते और मर जाते। इसमें क्या खुसूसियत है फिर एक मोमिन की? और जन्नत ऐसी कैसे मिलेंगी बगैर सब्र और बगैर कोशिशों की दुनिया में? अल्हम्दुलिल्लाह जो जुमा की खुतबात है हम कोशिश करते हैं इसी वजह से कि इसको फौरन रिकॉर्ड किया जाए, अगले जुमा से पहले ऑनलाइन अपलोड भी हो जाता है। तो लास्ट जुमा का खुतबा अपलोड हो चुका है इस जुमा। आप लोग जो नहीं आते उनको बता सकते हैं ताकि लोग इस मीडिया के थ्रू कई फायदे इसके जो है उठा सके। तो इस चीज को हम समझने की बहरहाल कोशिश करें। ये हाई टाइम है, वक्त लौट कर फिर नहीं आएगा। सूर्य असर में अल्लाह ने कसम खा ली, असर कसम में गुजरते हुए जमाने की। अब मुसलमानों के पास कोई दलील नहीं है इसके बाद कि रब्बुल इज्जत ने जमाने की कसम खाने के बाद तुम कहो कि हमने वक्त का फायदा नहीं